गुड इवनिंग क्लास 11, गुड इवनिंग एवरीवन। इवन तो 10 तक का क्वेश्चन कल कर लिया था हम लोगों ने, तो ये 11 नंबर से क्वेश्चन है। तो 11th नंबर से क्वेश्चन की काइंडली स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं आंसर क्या होगा। पहले आंसर आपके, इससे लेट क्या कर दो, 9 बजे रात को लाइव कर रहे हो विथ ओनली 10 क्वेश्चंस, उसमें भी अगर पार्टिसिपेशन नहीं है तो इट्स वेरी बैड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 की बात हो रही है। व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड चलेगा, दिस इज नोन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अब यहाँ पे तो लग रहा होगा डेप्रिसिएशन चैप्टर चल रहा है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किससे बिलोंग करता है? डेप्रिसिएशन से। रेवेन्यू रिकॉग्निशन किससे करता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक किससे करता है और लीज किससे करता है? मैं एक आइडिया दे देती हूँ, AS2 और AS19 और AS9। कौन कौन से AS बोल रही हूँ? AS2, AS19 एंड AS9। अब ये तीन हैं, इन तीनों के कौन सा किसका है, यू नीड टू नो। अब कमेंट बॉक्स में आई चेक कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन का क्या है और लीज का क्या है। ऑल राइट, नेक्स्ट। अब आपने सॉल्व भी करना है, कॉपी पेन निकालिए और साथ में सॉल्व भी करिए। यू हैव डन ओके। द assets was purchased how much of rupees? 12,500। डेप्रिसिएशन लगाना है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को WTV कहते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी कहते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कितना रेट है, 20% पर एनम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, असेट्स कितने की, 12,500 की। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड यूज करते हुए रेट कितना है, 20% का। वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 ईयर बताना है, एंड ऑफ 3 ईयर, राइट। तो 12,500 है, ठीक। तो फर्स्ट ईयर के एंड में कितना आएगा, करो श्वेता, यस सब लोग करिए। 12,500 का कितने परसेंट है, 20%, 2500, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के एंड में कितना बचा, फिर कितना आएगा, 2,000। फिर कितना बचा सेकेंड ईयर के एंड में, 8,000। फिर कितना आएगा, 1,600। थर्ड ईयर के एंड की बात हो रही है, थर्ड ईयर के एंड की, 004, 660, 400। फर्स्ट ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में और थर्ड ईयर के एंड में कितना बच रहा है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है, रिड्यूसिंग वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगता है। फिक्स इंस्टॉलमेंट होता तो हर साल कितना ही घटता जाता, 25 25 25। कोई पंगा? ओके। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान रखिएगा, मेन वर्ड यूज किया। ऑब्जेक्टिव सारे हैं, देखते कैसे। रिड्यूस टैक्स बर्डन, ठीक है। प्रोवाइड फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ द फिक्स्ड असेट्स, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बैलेंस शीट, कंप्लाई विद द लीगल रिक्वायरमेंट, एक्चुअली सब है। लेकिन कह रहे हैं सबसे मेन कौन है, क्यों किया जाता है, रिप्लेसमेंट ऑफ द असेट्स के लिए किया जाता है। इसके लिए किया जाता है रिप्लेसमेंट ऑफ द असेट्स के लिए, ताकि आपके बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा भार ना पड़े, आप पैसा अलग से प्रोविजन के रूप में अलग करते जाते हो। यस, नेक्स्ट देखते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट 2,52,000। तो ओरिजिनल कॉस्ट बता रहा है, मेथड कौन सा यूज करना है, WTV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। सैल्वेज वैल्यू जब रिटन डाउन वैल्यू मेथड है तो इससे कोई लेना देना हमारा नहीं है। कितने परसेंट है, 10। पूछ क्या रहा है, डेप्रिसिएशन फॉर सेकेंड ईयर, तो 2,52,000। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 2,52,000। यस, लेस करते हैं इसको, 8,00,622, यही आएगा। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन पूछ रहा है तो कितना आएगा, 22,680। क्यों ये आया, क्योंकि WTV है, घटी हुई वैल्यू पे लगाना, 22,680। कोई दिक्कत?
समझ आ रहा है? नेक्स्ट, amortization. What do you mean by the amortization? ये डिप्रिसिएशन का ही भाई है, लेकिन किस पे लगता है? अब दोनों दी रखी है, इंटेंजिबल भी फिक्टिशियस भी। डिप्लेशन का मतलब क्या होता है? ऑयल वेल पे लगना, माइंस पे लगना, नेचुरल रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करना, दैट इज वेस्टिंग ऑफ एसेट्स कहा जाता है। ये दोनों तो एक दूसरे के ही हैं। डिप्लेक्ट होती हैं वेस्टिंग एसेट्स। क्या होती हैं? वेस्टिंग एसेट्स, जो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स पे लगेगा अमोर्टाइजेशन, पता है हम लोगों को, तो फिक्टिशियस ही है वो, तो क्या है? फिक्टिशियस ही है। तो इसको मैं कॉन्ट्रडिक्शन में डाल रही हूँ। अमोर्टाइजेशन इज ऑल्सो रिड्यूस होना ईयर बाय ईयर, लेकिन कैसी एसेट्स? इंटेंजिबल फिक्टिशियस। ठीक है, नेक्स्ट WDV करना है, वही रिटर्न डाउन वैल्यू। कह रहा है आफ्टर 3 years ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड 10%, 36450, what is the original value? Shweta is going to tell me this. आप कर चुकी हो, तो कैसे करना है इसको कोई बताएगा? कैसे करना है बताओ? ये पहली बात तो रिड्यूस्ड वैल्यू दे रखी है, कितने साल पहले की? 3 years की। तो यहाँ पे क्या करें? 36450 करें, डिवाइडेड बाय व्हाट? 90। क्यों 90 करें? क्योंकि 10% घटी हुई वैल्यू है, इंटू 100। ओके, तो 36450 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, 40,500 आ गया। अब क्या करें? 40,500 ले ले, फिर से 90 कर दें, 90 इंटू 100 कितना आ जाना है? 45,000। 2 साल का हो गया। अब क्या करें? 45,000 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 50,000 की वैल्यू होगी, जो 3 साल में घटते घटते कितनी हो गई? तो हमें बैक जाना है, वापस जाना है, तो आंसर विल बी, समझ आ रहा है? Depreciation is the process of what? Yes, it is not the valuation, this is the allocation of the asset over the period of time. आप 10 लाख की कोई चीज 10 साल तक उसको राइट ऑफ करते जाते हो, तो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट होता है वो। कोई दिक्कत है? ऑब्सोलेंसेस का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ फैशन हो जाना। क्या होता है आउट ऑफ फैशन? जब कोई नई चीज आती है तो पुरानी चीज की कीमतें ऑटोमेटिक और घट जाती है। सबसे बड़ा एग्जांपल एप्पल के फोन का है, सबसे बड़ा एग्जांपल। जैसे ही दूसरा आया नहीं, लॉन्च होने, दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक गिर गई। तो ये क्या है? इनोवेशन एंड द न्यू आइडियाज से जब कोई नया प्रोडक्ट आता जाता है, वो क्या है? ऑब्सोलेंसेस। डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स द मशीन द फॉर्म ऑफ, अगर मैं बोलूं अपना तो मैं तो बोलूंगी ए, लेकिन एज पर द रूट ऑफ द डेप्रिसिएशन वो कहते हैं जब हम यूज करने लगते हैं, पुट इनटू यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिप्लेक्टेड? क्या डिप्लेक्ट होती है? ये अप्रिशिएट होती है, ये अमोर्टाइज होती है, डेप्रिशिएट होती है। लैंड क्या होता है बेटा? एप्रिशिएट होता है, कीमतें बढ़ती हैं। गुडविल अमोर्टाइज होता है, अमोर्टाइजेशन। यस। मशीनरी क्या होती है? डेप्रिशिएट होती है। और डिप्लेक्ट कौन होता है? कोल माइन होता है। दिस इज द वेस्टिंग एसेट्स। यस, समझ आ रहा है? Deflection method of depreciation is normally applied in case of what? ये आंसर शीट है, जिसको मैच करना हो अपना मैच कर लीजिएगा। कितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास?
21। नेक्स्ट जो हम लोग शीट करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इतना करके मैच कर लीजिए और अपने आंसर्स बताइए। 11 हुए ना, कल 10 थे, आज बताइएगा 11 में कितने मार्क्स हैं आपके, ठीक है, ईच ऑफ यू।